हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सीजी संसार में। आज हम बाल विवाह प्रतिषेध का प्रश्न संग्रह देखेंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम लागू है। ऑप्शन ए, भारत के नागरिकों पर चाहे वे बाहर भी क्यों न रहते हो। ऑप्शन बी, केवल भारत में रह रहे नागरिकों पर। ऑप्शन सी, विदेशी नागरिकों पर। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो हमको पता है कि जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है वो भारत के सारे नागरिकों पर लागू होता है, चाहे वे भारत के बाहर ही क्यों न रह रहे हो। ऐसे कोई भी व्यक्ति जो भारत के नागरिक है, चाहे वे इंडिया में रह रहे हो चाहे वो फॉरेन में रह रहे हो, वो बाल विवाह नहीं कर सकते। अगर वो बाल विवाह करेंगे तो सबके ऊपर ही ये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम लागू होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस अधिनियम के तहत बालक का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए, बालक जिसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो। ये पूर्ण ना को हमको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी, बालिका जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो। सी, उपरोक्त दोनों। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमने धारा 2 के तहत परिभाषाओं के बारे में जाना था। धारा 2 के तहत हमने परिभाषाओं के बारे में जाना था। तो परिभाषाओं को जब हम लोग पढ़ रहे थे तो सबसे पहला परिभाषा था, वही हमको बालक के बारे में जानकारी दे रहा था। तो इसमें क्या है, ऐसा बालक जिसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो और बालिका जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, उपरोक्त दोनों। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पूरे देश में कब से लागू हुआ। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पूरे देश में कब से लागू हुआ है। 1 नवंबर 2007 से लागू हुआ है। ठीक है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब से पूरे देश में लागू हुआ है। 1 नवंबर 2007 से लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कहाँ लागू नहीं है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कहाँ लागू नहीं है। ऑप्शन ए, पुडुचेरी। ऑप्शन बी, चंडीगढ़। ऑप्शन सी, गोवा। ऑप्शन डी, मणिपुर। तो हमको पता है पुडुचेरी में लागू नहीं है, बाकी पूरे भारत में लागू है। फिर हम देखते हैं शारदा एक्ट से कौन संबंधित है। तो जो शारदा एक्ट है ना, वो 1929 में आया था। और ये क्यों लाया गया था, बाल विवाह को रोकने के लिए लाया गया था। तो शारदा एक्ट किससे संबंधित है, तो बाल विवाह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू हुआ। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू हुआ। तो क्या है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। तो ए, 2006 से लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 वर्ष के ऊपर आयु का वयस्क पुरुष बाल विवाह करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। ऑप्शन ए, कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी। ऑप्शन बी, जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा। ऑप्शन सी, उपर्युक्त ए एंड बी दोनों। ऑप्शन डी, या तो ए से या तो बी से। तो इसका आंसर क्या होगा, हमको पता है कि अगर कोई भी इंसान बाल विवाह करता है या कोई अगर उसे करवाता है तो कितने की कठोर कारावास होगा, 2 वर्ष का। और जुर्माना कितने का लगेगा, 1 लाख रुपए तक का। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, पूछ रहा है। ऑप्शन है जिला मजिस्ट्रेट। ऑप्शन बी, राज्य सरकार। ऑप्शन सी, केंद्र सरकार। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो हमने पढ़ा था कि राज्य सरकार करते हैं और राज्य सरकार उतने बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं जितने की वो जरूरत समझे। तो राज्य सरकार बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति करते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दुष्प्रेरक, इसका मतलब कि जो बाल विवाह करने के लिए प्रेरित करता है तो बुरे चीज के लिए प्रेरित कर रहे हैं, इसे दुष्प्रेरक को दंडित किया जा सकेगा। ऑप्शन ए, कठोर कारावास से। ऑप्शन बी, जुर्माने से। ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों से। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो अभी ऊपर के क्वेश्चन में हमने देखा कि कठोर कारावास तो होता ही है। कारावास कितने का होता है, 2 साल तक। और जुर्माना 1 लाख रुपए तक का। तो इसका आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों से ही दुष्प्रेरक को
दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बाल विवाह को अकृत मतलब उसको नहीं मानने के लिए घोषित कराने की याचिका कहाँ दाखिल होती है। ऑप्शन ए जिला न्यायालय, ऑप्शन बी सिविल न्यायालय, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिला न्यायालय में होता है। हमने इसको पढ़ा था ना कि जिस जगह पे ये बाल विवाह हो रहा है, ये अपराध हो रहा है बाल विवाह का, उस जगह पे या उसके माता पिता वहां रह रहे हैं या परिजन वहां रह रहे हैं, तो उस जगह के जिला न्यायालय में ये जो बाल विवाह है उसको अकृत घोषित करने की याचिका दाखिल होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जिला न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दंड का प्रावधान है। तो क्या है। ऑप्शन ए 2 वर्ष का कठोर कारावास, ऑप्शन बी 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा। 2 लाख 2 वर्ष का कठोर कारावास तो है ही, हम जानते हैं। 1 लाख का जुर्माना भी है। तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए, जो वयस्क पुरुष है उसके लिए जो जुर्माना होगा वो 1 लाख रुपए का होगा और कारावास जो होगा वो 2 वर्ष का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। न्यायालय बाल विवाह के बारे में संज्ञान ले सकता है। न्यायालय बाल विवाह के बारे में संज्ञान ले सकता है। ऑप्शन ए विश्वसनीय सूचना के आधार पर, ऑप्शन बी स्व प्रेरणा से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगर कोई उनके सूचना दे रहा है न्यायालय को कि या कोई एनजीओ या फिर कोई व्यक्ति, तो उन सूचना के आधार पर जो न्यायालय है वो संज्ञान ले सकते हैं। और दूसरा वो खुद के उनके खुद की प्रेरणा से, स्व प्रेरणा से भी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विश्वसनीय सूचना के आधार पर भी और स्व प्रेरणा से भी न्यायालय जो है वो बाल विवाह के बारे में संज्ञान ले सकते हैं। तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। धारा 3 के अधीन बाल विवाह से पैदा हुआ संतान माना जाएगा। क्या माना जाएगा। ऑप्शन ए धर्मज, ऑप्शन बी अधर्मज, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या माना जाएगा। धर्मज माना जाएगा। धारा 3 के अधीन बाल विवाह से पैदा हुआ संतान क्या माना जाएगा। धर्मज माना जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल विवाह को विखंडित खत्म करने की याचिका कहाँ दाखिल किया जा सकता है। बाल विवाह को विखंडित खत्म करने की याचिका दाखिल किया जा सकेगा, कहाँ किया जा सकेगा। ऑप्शन ए है जहां प्रतिवादी या संतान निवास करते हैं, ऑप्शन बी जहां विवाह संपन्न हुआ था, ऑप्शन सी जहां पक्षकारगण ने एक साथ अंतिम बार निवास किया था, या उपयुक्त सभी। तो हम जानते हैं इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। क्यों। क्योंकि हम कहाँ दाखिल कर सकते हैं। जहाँ प्रतिवादी या संतान निवास करता था, जहाँ विवाह संपन्न हुआ था, जहाँ पूरे परिवार या पक्षकारगण एक साथ अंतिम बार निवास किए थे। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस अधिनियम के अधीन अपराध होता है। तो इस अधिनियम के अधीन अपराध होता है। ऑप्शन ए संज्ञेय एवं जमानतीय, ऑप्शन बी जमानतीय एवं असंज्ञेय, ऑप्शन सी संज्ञेय एवं अजमानतीय, ऑप्शन डी असंज्ञेय लेकिन अजमानतीय। तो हमको पता है संज्ञेय और अजमानतीय गैर जमानतीय होता है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अपराध क्या होता है इसके तहत। संज्ञेय और अजमानतीय होता है। तो थैंक यू दोस्तों। और अगर आप बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम नहीं देखे हैं तो कृपया प्लेलिस्ट में जाके बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम एक बार देख लीजिए, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा तो आपसे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो थैंक यू आपका मेरे चैनल सीजी संसार में बने रहने के लिए।